महाकुंभ अगर आप आ रहे हैं तो आपको एक खास जगह जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मौनी बाबा का आश्रम है, जहाँ पर एक साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर त्रिशूलों का एक संसार बसाया गया है, और ये त्रिशूल खास हैं क्योंकि पूरे देश से एकत्र किए गए ये त्रिशूल हैं। तो हम सीधे इस मुद्दे पर बात करेंगे मौनी महाराज जी से कि आखिरकार ये जो पूरी नई दुनिया बसाई गई है बाबा विश्वनाथ से लेकर के महाकाल तक की, उसका क्या रहस्य है और किस तरह का इसका लाभ आम दर्शक और आम श्रद्धालु यहाँ पर महाकुंभ में उठा रहे हैं। मौनी बाबा, ये वाकई अपने आप में विहंगम दृश्य है कि कुंभ कोई आवे और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ दर्शन करे। माँ गंगा की कृपा है। त्रिवेणी के वक्षस्थल पर भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर 12 माधव के मध्य अक्षय वाट की छाया में संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी दुनिया में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की मणियों से भगवान महाकाल की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य निर्माण हुआ है। अब लोग कहेंगे ज्योतिर्लिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग तो प्रकट होती है। फिर आपने ज्योतिर्लिंग कैसे कह दिया? तो ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट होती है और रुद्राक्ष भी प्रकट होता है। रुद्र माने शिव, आक्ष माने आँख। जो शिव के आँख से प्रकट हुआ वह रुद्राक्ष है। पूरी शिवलिंग जो रुद्राक्ष से बनाई गई है, इसलिए ज्योतिर्लिंग अगर ये सोने की होती, चांदी की होती, मिट्टी की होती तो शिवलिंग होती, लेकिन रुद्राक्ष से बनी है तो ये ज्योतिर्लिंग है। क्योंकि ये भ्रम लोगों दिमाग से हमने आपके चैनल से बता दें कि रुद्राक्ष ज्योतिर्लिंग जो प्रकट हो वही रुद्राक्ष है। और देहो देवालय प्रोक्ता सजीवा केवला शिवा, संसार के प्रत्येक प्राणियों के कल्याण के लिए भगवान देवादिदेवादि ने संसार जगत में अपने दिव्य स्वरूपों का प्रकट किया था। रुद्राक्ष भी संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए बाबा ने प्रकट किया है। और इस भगवान महाकाल की ज्योतिर्लिंग में 55 लाख रुद्राक्ष मणियों का श्रृंगार हुआ है। बाबा इस पर विराजमान है और 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य श्रृंगार करके भगवान महाकाल का आह्वान किया गया है। यहाँ तिष्ठ स्थापयामी ही पूजयामी ही अनुग्राम दे ही, भगवान से कहा गया आप कृपा करिए, यही रहिए जब तक महाकुंभ न हो जाए, सरकार यही विराजमान हो। महाराज जी, एक अपने आप में खास चीज़ और है कि जहाँ पर भी महादेव को देखा है तो वहाँ त्रिशूल देखा जाता है, और 11,000 त्रिशूल इस पूरे आपके सांसारिक जो जीवन में आपने पूरे एक साथ सारे महादेवों को इकट्ठा किया है। इन त्रिशूलों को कैसे एकत्र किया? क्योंकि देश दुनिया से बताया जा रहा है पूरे देश से विदेश से भी त्रिशूल आए हैं, इसको कैसे एकत्र किया कि बाबा कृपा से जितने भगवान शिव के भक्त हैं सभी लोगों ने भगवान सर्वशूलो हरम देवम त्रिशूलम देवम, सभी शूलों के हरण करने वाले भगवान त्रिशूल देवता हैं, जिसमें भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान रुद्र का वास होता है। उनका जो ब्रह्मदंड होता है उसमें सारी देवता निवास करते हैं। त्रिशूल 4 तरह के स्थापित किए गए हैं। लाल त्रिशूल जो इस भाग में लगाए गए हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, गरीबी मुक्ति के लिए है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग प्रसन्न हों, सभी लोग ऐश्वर्यशाली हो। आप इस भाग में काला त्रिशूल लगाया गया है जो आतंकवाद विनाश के लिए और आतंकवादियों के विनाश के लिए तथा देश की रक्षा के लिए लगाए गए हैं। उसके बगल श्वेत त्रिशूल लगाए गए हैं जो ज्ञान, विद्या, बुद्धि और तो विश्वगुरु को बनाने के पथ पर है। और जिसमें पीला त्रिशूल है, रोगान शेषान पांच तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान तो आमाश्रितानम नैपन नराणाम तो आमाश्रिताम हाशयताम प्रयांति, रोग नष्ट के लिए है। और इसमें जो विजय त्रिशूल बनाए गए जो विशेष प्रकार के पहली बार हमें लगता है महाकुंभ में आए होंगे, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम ओम शिव कालहर कष्टहर दुखहर दारिद्र संकटहर प्रलंकर कालेश्वर दिगंबर भूतेश्वर रुद्रकाली महाकाली शिवकाली तमाम मंत्रों की रचनाएं की गई हैं। वो 36 है जो भगवती बंगलामुखी के मंत्रों के अंग की तरह है, क्योंकि और उनके स्तंभों में 36 हज़ार रुद्राक्ष मणियाँ लगाई गई हैं जो विजयश्री के प्रतीक के रूप में है। उनका उद्देश्य है भारत हिंदू राष्ट्र करना। एक सबसे बड़ी बात है कि ये तो सबको पता है कि ये संयोग 144 साल बाद में मन रहा है कि सब लोग इकट्ठा हुए इस महाकुंभ में, लेकिन आपने कई कुंभ देखा है, अर्धकुंभ, कुंभ। अभी तक की जो यात्रा 13 तारीख से शुरू हुई है और आज हम लोग इस पड़ाव पर खड़े हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देखते हुए और आस्था के दृष्टिकोण से जो श्रद्धालुओं की नज़र को आप पढ़ पा रहे हैं, ये उनकी नज़र में कुंभ कितना खास आपको नज़र आ रहा है? सबको लग रहा है कि ये कुंभ नहीं, ये पूर्ण कुंभ है। गंगा नहाएंगे, डुबकी लगाएंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे और भारत की गौरव को बढ़ाएंगे। यही समय है, सही समय है हमें 2 कदम आगे चल करके भारत की गौरव के साथ खड़ा होना है। सभी के मन में एक परिवर्तन की लहर है। जो बेटियां आ रही हैं, जो बुजुर्ग आ रहे हैं, जो छात्राएं विश्वविद्यालय, उनसे जब मेरी बात होती है वो कहते हैं महाराज कि हमें लगता है कि हम लोगों को सुधार करना चाहिए, अब यही समय है। क्योंकि जिस तरीके से कुंभ को देख के उनके हमने एक आकर्षण पैदा है, कहीं न कहीं से देश की सत्ता का भी असर दिख रहा है। जब राजा धार्मिक होता है, राजा सत्कर्मशाली होता है, चरित्रवान होता है, जैसे जब भगवान राम का राज्य था पूरी जनता राज धर्मज्ञ हो गई थी, तो आज जब मोदी जी का कार्यकाल है, योगी जी का कार्यकाल है, तो जनता में एक राम राज की लहर दिख रही है। सभी में एक आस्था की डुबकी है। रात 12 बजे तक यहाँ लोगों से कहना पड़ता है कृपा कीजिए, बाबा को विश्राम करने दीजिए, लेकिन 4 बजे से कतार लग जाती है। और आप मानिए महाराज, लोग रो के जाते हैं कि महाराज मैंने कभी जीवन में इन रुद्राक्ष मणियों को नहीं देखा था, जो देख पा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि सरकार न होती तो ऐसा कुंभ न होता। ऐसे तमाम लोग कल्पनाएं करते हैं। इसे लगता है कि सरकार का भी असर है और समय अनुकूल हो गया है, सब में
विश्वास पैदा हो गया। जब पहले देखा जाता था कि जब कुंभ या माघ मेला इस तरह का पर्व आता था तो बुजुर्ग या धर्म से जो ताल्लुक रखने वाले साधु संत हैं वो इकट्ठा होते थे। इस बार के कुंभ में देख रहे हैं यूथ खूब आ रहा है, तो उसके अंदर किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि हम लोग देखते थे पहले नए साल पर लोग कहीं खास जगह जाते हैं, अब लोग मंदिर जाते हैं, तो क्या वो जो यूथ आ रहा है उससे जो आपकी बातचीत हो रही है उसके मन में धर्म कुंभ को लेकर क्या चल रहा है? जिंदगी की राहों के एक पल मिल गए हैं, वेदनाओं को मिटाने के लिए क्षण मिल गए हैं, करना है कुछ अच्छा देश के संकल्प के लिए, युवाओं के लिए एक बल मिल गए हैं। हम कुछ करके दिखाएंगे, देश को बचाएंगे, भारत को आगे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत सुंदर समय आ रहा है, देश के गौरव का, महाकुंभ को भव्य बनाएंगे। अब संभालेंगे सबको, टूटने नहीं देंगे, एक साथ होकर देश को बचाएंगे। वैसे तो कुंभ अपने आप में पूरे संसार को संदेश देता है, लेकिन अगर आप कुंभ नगरी संगम में पधार रहे हैं और प्रयागराज आ रहे हैं तो कम से कम मौनी बाबा के शास्त्र में ज़रूर आएँ और एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। साथ ही जो उद्देश्य है इन त्रिशूलों के लगाने का, इन मड़ियों के साथ बाबा विश्वनाथ से लगाए महाकाल तक के सारे ज्योतिर्लिंगों को स्थापित करने का, उसका दर्शन करें और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने घर जाएँ। कैमरामैन अविनाश निगम के साथ विनय राय, APN प्रयागराज।